हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब। आप जानते होंगे कि 17 कंट्रीज आती हैं वेस्ट एशिया, जैसे टोटल एशिया इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में 17 कंट्रीज हैं। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो उसी में एक अरब पेनिनसुला में ये पूरा एक देश था, लेकिन अब 7 टुकड़ों में बढ़ चुका है, जिसमें से सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब पर हम संस्कृत भाषा में 10 पॉइंट्स देखने जा रहे हैं, 10 वाक्य देखने जा रहे हैं, जिसे आप निबंध भी कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर इसी फॉर्म में संस्कृत में निबंध लिखा जाता है। तो इसमें हम जनरल पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि वहाँ एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम धर्म का शुरू हुआ था, पैगम्बर मोहम्मद यहीं के थे, यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल है मक्का, मदीना। और ये अरब प्रायद्वीप पर है, खाड़ी है, इसके नीचे फारस की खाड़ी, इस्लाम है, यहाँ कोई भी नदी नहीं है, पूरा मारूस्थल है, यहाँ पे राजा का शासन होता है। यही सब हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऑन सऊदी अरब इन संस्कृत लैंग्वेज। सऊदी अरब राष्ट्र प्रमुख इस्लामिक राष्ट्र अस्ति। जो सऊदी अरब है वो एक प्रमुख इस्लामिक राष्ट्र है। जैसे कि आप देखेंगे ईरान, तुर्की, ये फेमस फेमस कुछ इस्लामिक कंट्रीज फेमस है। ऐसे ही एक प्रमुख इस्लामिक राष्ट्र है। अब ये क्यों है हम आगे के पॉइंट्स में समझेंगे। इस्लाम धर्म से प्रमुख धार्मिक स्थल मक्का, मदीना च एवं अंतः अस्ति। यहाँ ये बिंदु नहीं आई। तो जो इस्लाम धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं कौन कौन से, मक्का और मदीना। यह मदीना पहले आ जाता है, मक्का मदीना। मक्का को एक ब्लैक कलर के बॉक्स आपने देखा होगा मुस्लिम्स रखे रहते, उसी के लिए तो ये प्रमुख धार्मिक स्थल है। मक्का ब्लैक बॉक्स के रूप में इसको देख सकते हैं, एक क्यूब की तरह होता है, और मदीना ग्रीन कलर का ऐसा बना हुआ है मस्जिद के जैसे। तो इन्हीं दोनों चीज़ों से मक्का और मदीना को जानते हैं, मतलब उधर के स्थल को हम देखेंगे। तो ये वहाँ के दो प्रमुख स्थल हैं, जो किस में है, इसी के अंदर है। किसके अंदर है, सऊदी अरब में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप पे स्थित अस्ति। जो सऊदी अरब है वो अरब प्रायद्वीप पर ही स्थित है, इसलिए इसका नाम अरब है। ठीक है ना, इसके नाम के साथ अरब लगता है, क्योंकि अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। अस्य पर्व पर्व नहीं, पूर्वे होगा। अस्य पूर्वे फारस फारसस्य खाड़ी, पश्चिमे रक्त सागर च अस्ति। इसकी पूर्व में देखें तो फारस की खाड़ी है। जैसे ये है सऊदी अरब, कुछ ऐसा ऐसा इसका मैप है। तो इसके पूर्व में देखें, पूर्व इस तरफ होता है। यहाँ पूर्व में देखें तो यहाँ पे है फारस की खाड़ी, और पश्चिम में इधर पे है फारस की खाड़ी। ठीक है ना, और लाल सागर इस तरफ है इसके पश्चिम में। ठीक है, नहीं समझ आया वो शायद आपको। ये है अरब प्रायद्वीप। इसके पूर्व में देखें तो यहाँ से निकल, यहाँ पे है रेड सी। इसका पानी थोड़ा थोड़ा रेड है, तो इसलिए इसको रेड सी भी कहते हैं। अब उतना नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये इसके इसके पूर्व में है। और यहाँ पे है फारस की खाड़ी, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जो फारस की खाड़ी, पानी दोनों तरफ है, लेकिन इसके बीच में एक भी नदी नहीं है। ये जो पूरा है कंट्री, इसके बीच में एक भी नदी नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस्लाम धर्म से उद्गम स्थलम सऊदी अरब एव अस्ति। यदि हम जो इस्लाम धर्म का उद्गम स्थल की बात करें ना, तो ये सऊदी अरब ही है। यानी इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था वो सऊदी अरब से हुआ था। सऊदी अखंड राष्ट्र इस्लाम राष्ट्र से संगठन सदस्य थी। जो सऊदी अरब है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इस्लाम राष्ट्र से संगठन। यहाँ पे अरब आएगा, एक्चुअली में ये सऊदी लिखा हुआ है, लेकिन अरब इस तरह आप लिख दीजिएगा। यहाँ ये लिख गया है, अरब आएगा। सऊदी अरब जो राष्ट्र है, इसकी स्पेलिंग यहाँ मिल जाएगी। ये लिखा है सऊदी अरब राष्ट्र, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बस थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो वो आप छोड़ दीजिए। सऊदी अरब राष्ट्र जो है वो एक इस्लामिक
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एक संगठन है, जैसे इंस्टीट्यूशन है, हम सार्क की बात करें, इंडिया सार्क में आता है, आसियान में 10 कंट्रीज हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से 57 देशों का एक संगठन है, जिसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आते हैं। वही है, अस्मिन राष्ट्रीय नदियाँ नास्ती, यहाँ पे कोई भी नदी नहीं मिलेगी। अब ढूंढते रहो, इतना बड़ा रेगिस्तान है लेकिन कहीं नदी नहीं है। लोग क्या होता है, जो ओशन का वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, सागर का पानी, उसी को साफ करके इन लोग पीते हैं। अस्य राष्ट्र भूमि मारुस्थलम अस्ति, इस राष्ट्र की जो भूमि है वो मारुस्थल है। मारुस्थल संस्कृत में मारुस्थल कहा जाता है, हिंदी वो उर्दू में इसको रेगिस्तान कहते हैं। जैसे कि हम ज़्यादातर उर्दू से अवगत हैं, रेगिस्तान, तो इसको उर्दू में रेगिस्तान और इंग्लिश में डेजर्ट कहते हैं। तो यहाँ की जो भूमि है वो ज़्यादातर मरुस्थल यानी मरी हुई भूमि है। नेक्स्ट चलते हैं। अत्र राजतंत्र भवती, यहाँ पे है ना राजा का शासन है। आज भी इन लोग इतने पिछड़े हुए हैं, जैसे ज़्यादातर देशों में हम देखेंगे तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पे आज भी मोनार्की है, राजा का शासन है। अत्र, यहाँ अत्र आएगा ऊंचाई। दृष्टस्य बृहत्तम भवनम बुर्ज खलीफा अस्ति, यहाँ पे सबसे ऊंचा, बृहत्तम यानी सबसे बड़ा, भवनम भवन यानी एक बिल्डिंग भी कह सकते हैं हम इसे, बुर्ज खलीफा भवनम, बुर्ज खलीफा है यानी दुनिया का जो सबसे ऊंचा भवन ये होगा ना, वो यहाँ पे है बुर्ज खलीफा। अहम सऊदी अरब राष्ट्र गंतुम इच्छामि, मेरी सऊदी अरब राष्ट्र जाने की इच्छा है। यहाँ पे ऐसे कहने का तात्पर्य, अहम यानी मैं होता है, सऊदी अरब देश का नाम है, राष्ट्र यानी राष्ट्र में, गंतुम यानी जाने की, इच्छामि यानी इच्छा है। ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please share the video as much as possible with your friends and classmates.